भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से डिमांड कर रहा हूं टिकट की। मैं राहुल गांधी को क्या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को या ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको क्या किसी पार्टी को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उन सबको मेरा प्रणाम है। मैं सभी पार्टी के मुख्य अधिकारियों को प्रणाम करता हूं, सभी परमात्मा का रूप हैं, सभी भारत के एक झंडे तले आ जाइए। मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं मोदी जी को गलत नहीं बता रहा हूं और उनको ठीक भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश, भारतीय संस्कृति का प्रकाश करने में मोदी जी भी फेल हैं। सुन लेना मेरी आवाज को अगर वे सुन रहे हैं। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट शुरू हुई तो प्रत्याशी भी निकलने शुरू हो गए हैं। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में इस समय एक प्रत्याशी बैठे हैं जो भावी प्रत्याशी अपने आप को बता रहे हैं। उन्होंने अभी 1 घंटा लगातार यहाँ पर भजन किया है और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या इनका मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव मैदान में किस राजनीतिक दल से ये प्रत्याशी अपने आप टिकट मांग रहे हैं। जी जी, आपका नाम? बंधु और आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र भारती वाल्मीकि, कस्बा जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी आपने भजन किया है जी और लगभग 1 घंटा हमने भी इंतजार किया है, तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई साधु सन्यासी हूँ। हाँ, एक भारतीय संस्कृति और एक भारतीय सच्चे संत श्री सच्चा बाबा जी की संतान जरूर हूँ, सच्चा बाबा जी का बच्चा हूँ मैं। इस नाते अपने मानव जीवन का कर्तव्य पालन करने के लिए भारत सहित पूरे विश्व में परमात्मा का प्रकाश, भारतीय संस्कृति का प्रकाश, मानवता का प्रकाश, इंसानियत का प्रकाश विश्व स्तर पर व्यापक रूप से करना चाहता हूं आपके सहयोग से। अपनी इन भावनाओं को ये प्रकाश इस वजह से करना चाहता हूं ताकि हर व्यक्ति, घर, परिवार, देश और पूरे विश्व में भाईचारे का, सुख शांति का सुंदर सुखद वातावरण बने, आध्यात्मिक वातावरण बने। एक सवाल है यहाँ पे, जिस तरह राजनीति और शासन सत्ता में एक विकास नाम होता है, ये प्रकाश से किस तरह आप वो करेंगे? देखिए, यानी सब लोग विकास की बात करते हैं, हम विकास कराएंगे, आप कह रहे हैं कि प्रकाश करेंगे। विकास कैसा विकास कर रहा है ये मानव आज का? अगर ये मानव विकास करता तो ये वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये सबके अंदर जो गरीब से लेकर एक बिल गेट्स तक, जो बेजोश, बिल क्लिंटन वगैरह, ये अंबानी वगैरह, ये इतने बड़े, मतलब मेरा कहने का है कि छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक अशांत हैं। ये कैसा विकास है? इसको विकास नहीं कहते। सबसे अच्छा विकास भारतीय संस्कृति ने बताया है, आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास तो लुप्त होता जा रहा है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने भारतीय संस्कृति में बताया है, वो विकास तो बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। कैसे विकास की बात कर रहे हैं? आज सभी अशांत हैं, इसे विकास नहीं कहते। आपकी दृष्टि से विकास होगा, मेरी दृष्टि से ये विनाश है। विनाश की तरफ जा रहे हैं। अब पूरा विश्व सुन लीजिए, आप विकास की तरफ नहीं जा रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। जब तक परमात्मा का प्रकाश नहीं होगा, आध्यात्मिक वातावरण नहीं बनेगा, इसे विकास नहीं कहते। तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे अगर आपको मौका मिलता है? मेरा मुद्दा सबसे पहले आध्यात्मिक वातावरण पैदा करना है ताकि समाज में सुख शांति का, भाईचारे का सुंदर सुखद वातावरण बने। अच्छा, कलयुग में कहाँ तक संभव है ये चीज जो आप बोल रहे हैं? परमात्मा कौन से युग में नहीं है?
ऐसा कहकर क्यों परमात्मा को, कलयुग को दोष दे रहे हैं आप कि कलयुग चल रहा है, सब ऐसे ही चलता है? ये ठीकरा जो है परमात्मा के और कलयुग के सिर पर मत फोड़िए। कलयुग में भी परमात्मा है, मैं तो देख रहा हूं आपके रूप में परमात्मा मुझसे सवाल कर रहा है। अच्छा, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जी। आप पूजा पाठ भी करें, एक महापुरुष की ये तस्वीर है, आपके गुरुजी होंगे। तो राजनीति को गंदी चीज कहा जाता है, कहीं ये घोटाला वो घोटाला, बहुत सारी चीजें हैं। अभी जिस तरह 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई। अब ईवीएम को दोष दिया जा रहा है, कहीं बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जा रही है, तो उसको लेकर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है बंधुवर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, ये राजनीति में मैं क्यों आना चाहता हूं? महर्षि वाल्मीकि रामायण जिसने पढ़ी है वो जानते हैं, हमारे ऋषियों ने बहुत उच्च कोटि की राजनीति का वर्णन किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पढ़िए जरा उसको। आज राजनीतिक परिवेश बहुत दूषित हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है। मैं इसको शुद्ध करने के लिए ही, सामाजिक परिवेश शुद्ध करने के लिए, व्यक्तिगत परिवेश शुद्ध करने के लिए, राजनीतिक परिवेश शुद्ध करने के लिए ही राजनीति में उतर रहा हूं। सहज स्वाभाविक प्रकाश चाहता है परमात्मा। मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है। मेरे संत श्री सच्चा बाबा ने सहज स्वाभाविक प्रकाश बताया है। पहले अपनी बुद्धि ठीक करिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़कर, कुरान पढ़कर, और जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हैं वो मेरी आवाज को ध्यान से सुने। अगर ये मैंने तिलक लगा रखा है, ये तिलक लगाने के बाद, सच्चा बाबा जैसे संत का बच्चा होने के बाद मैं हिंदुस्तान के मुसलमान को सम्मान नहीं देता, तो ये तिलक लगाना और सच्चा बाबा जी से जुड़ना मेरा व्यर्थ है। तो मुसलमान भी मेरा भाई है। याद रखना, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो सत्यता की आवाज को ऊपर उठाने के लिए मेरी मदद करिए, मुझे सपोर्ट करिए। अच्छा, एक तख्ती आपके गले में है, इसमें जब प्रत्याशी 2024 लोकसभा मुजफ्फरनगर से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैंने चुनाव लड़ने के लिए अपने नगर अध्यक्ष भाजपा से लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, भाजपा तक को लेटर प्रेषित किया है। मोहन भागवत जी को मैंने सुना है कि मोहन भागवत जी की बात मानती है भाजपा, इसलिए मैंने मोहन भागवत जी को भी एक लेटर लिखा है। सीएम पीएम साहब को लेटर लिखा है कि मुझे भाजपा से टिकट चाहिए लोकसभा के लिए। भाजपा से लड़ूंगा मैं, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, मुझे राजनीति शुद्ध करनी है। अच्छा, आप एक तरफ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा की। जिस तरह भाजपा को तमाम पार्टियां और सब सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई सांप्रदायिक नहीं है। अपना अपना मन शुद्ध करिए, हिंदू भी और मुसलमान भी। ना कोई हिंदू धर्म है और ना कोई मुस्लिम धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, मानवता का धर्म सबसे बड़ा है, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। वो ही सच्चा मुसलमान है, वो ही सच्चा हिंदू है, वही सच्चा सिख है, वही सच्चा ईसाई है, जो मानवता का प्रकाश, इंसानियत का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश जन जन में करना चाहता है। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है, मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद हैं और काफी लोकप्रिय इस समय यहाँ है, तो क्या लगता है आपको कि पार्टी उनको टिकट काट के? धन से लोकप्रियता नहीं होती, उनके पास धन है बहुत, मैं जानता हूं कितना मानवता का प्रकाश किया है उन्होंने। इतने बड़े संजीव बालियान तो कुछ भी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, कितना प्रकाश कर रहे हैं ये भारतीय संस्कृति का। इसमें से जो छात्र निकलकर आते हैं, जो वहां पर टीचर पढ़ा रहे हैं, कितने लोगों ने लक्ष्य चंडी महायज्ञ कराया है, कितने लोगों ने कितने लोगों ने श्री विष्णु महायज्ञ कराया है। कोई किसी का ध्यान नहीं है भारतीय संस्कृति की तरफ, सब अपने मजे में लिपटे। सबको धन चाहिए, सब टाटा बिरला बनना चाहते हैं, बिल क्लिंटन बनना चाहते हैं, जो बेजोश बनना चाहते हैं।
अंबानी बनना चाहते हैं? कितना नोट चाहिए? ले लो नोट, नोटों से काम नहीं होगा। जब तक परमात्मा का देखिए, अगर हमारे जीवन से, हमारे धन से परमात्मा का, मानवता का, इंसानियत का, भारतीय संस्कृति का प्रकाश होता है तो ही हमारे मानव जीवन की और हमारे धन की कोई कीमत है, वरना मिट्टी में मिल जाएगा सब। सुन लेना सभी। उत्तर प्रदेश में भी एक संत है मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे योगी जी के बारे में? योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, पद के हिसाब से मैं उन्हें नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। योगी जी है हमारे, लेकिन परमात्मा का प्रकाश नहीं कर रहे हैं वे। सुन लेना मेरी आवाज, परमात्मा का प्रकाश। मैं भारतीय संस्कृति की संतान हूं, संतों की संतान हूं। मैं श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, महावीर, बुद्ध, नानक, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और अपने साधु संतों का कार्य करना चाहता हूं। पूरा भारत सुन लो, मैं सबका सहयोग से इन लोगों महान, अपने महान पुरुषों का कार्य करना चाहता हूं। मेरा सहयोग करें सभी। अगर मेरा सहयोग आज पूरा हिंदुस्तान नहीं करता तो पूरा हिंदुस्तान की जनता सुन ले, अपनी पूजा पाठ को व्यर्थ समझ लेना। अगर मानवता की आज रक्षा नहीं कर सकते, भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। अच्छा, आप जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, क्या उम्मीद है आपको टिकट मिल जाएगा? आप कांग्रेस से मांग सकते हैं दूसरी। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट इसलिए मांगा है कि ये परमात्मा का डंका बचाते हैं। वो सच बचाते हैं क्या झूठ बजाते हैं वो जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से डिमांड कर रहा हूं टिकट की। मैं राहुल गांधी को, क्या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, या ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको, क्या किसी पार्टी को मैं गलत नहीं कह रहा हूं। उन सबको मेरा प्रणाम है। मैं सभी पार्टी के मुख्य अधिकारियों को प्रणाम करता हूं। सभी परमात्मा का रूप हैं। सभी भारत के एक झंडे तले आ जाइए। मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं मोदी जी को गलत नहीं बता रहा हूं और उनको ठीक भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश, भारतीय संस्कृति का प्रकाश करने में मोदी जी भी फेल हैं। सुन लेना मेरी आवाज को, अगर वे सुन रहे हो। अच्छा, क्या लगता है कौन सी देवीय शक्ति आपके साथ है जो आपको लगता है कि आप इस बार चुनाव में आ जाएंगे? मेरे पास कोई देवीय शक्ति नहीं है। मेरे पास पूरा संत श्री सच्चा बाबा जी का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। मैंने आपको पहले भी बताया है बंधुवर, भारतीय संस्कृति की संतान हूं, सच्चा बाबा की संतान हूं। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की और भारतीय सच्चे संतों की मैं ये शक्ति देखना चाहता हूं। अच्छा, आप कचहरी तक ही सीमित रहेंगे या घूमकर धर्म का प्रचार? मैं केवल आज कचहरी में ही नहीं आया हूं बंधुवर। मैं प्रभात फेरी जो मैं भी अभी गा रहा था 2 लाइनें बैठकर, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, दुखांतक खेल का अंत करो, सुखांतक खेल का प्रकाश करो। बंधुवर मैं ये 2 लाइनें यहाँ पर ही बैठकर नहीं गा रहा हूँ। मैं इन 2 लाइनों की रोजाना प्रभात फेरी अपने कस्बा जानसठ में निकालता हूँ। जगह जगह घूमकर आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर रहा हूं। अगर मेरी आवाज को आज नहीं सुना गया तो याद रखना, आपकी सब पूजा पाठ व्यर्थ है, क्योंकि मैं इस वक्त श्री राम का कार्य करने के लिए निकला हूं। भारतीय संस्कृति का, भारतीय सच्चे संतों का प्रकाश करने के लिए निकला हूं। ये थे सुभाष भारती जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारी में है और भगवान का प्रकाश करने की बात कह रहे हैं। देखते रहे ग्रामीण वॉइस भारती।